watching पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड। सो गाइस, आज मैं आप लोगों को एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगी हूँ इन रास अल खैमा, क्योंकि आपको पता है कि रास अल खैमा की प्रॉपर्टीज़ जो है इस टाइम इन्वेस्टमेंट इट्स इन हाइप बिकॉज ऑफ विन कसिनो। क्योंकि विन कसिनो जो है दिस इज़ द फर्स्ट कसिनो इन गल्फ रीजन, तो जिसकी वजह से वहाँ पे जो प्रॉपर्टीज़ हैं दे आर सेलिंग सो फास्ट। तो आज मैं आप लोगों को जो प्रॉपर्टी दिखाऊंगी दैट्स अमेजिंग, क्योंकि किसी भी इन्वेस्टर के लिए द बेस्ट थिंग, किसी बायर के लिए स्पेशली द बेस्ट थिंग इज़ अ पेमेंट प्लान, एन ईजी पेमेंट प्लान। तो आज मैं आप लोगों को एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाने जा रही हूँ जिसका पेमेंट प्लान इज़ वेरी इजी। आ जाए, ये 2 आइलैंड हैं और ये जो आइलैंड है यहाँ पे ये एक पूरी कम्युनिटी है मीना अल अरब के नाम से, और उसमें ये जो प्रोजेक्ट है दिस इज़ केप हयात। तो यहाँ पे जो प्रोजेक्ट सेल हो रहा है केप हयात, उसका जो पेमेंट प्लान है दैट्स वेरी कन्वीनियंट। सबसे पहले आपको पे करना है 10% डाउन पेमेंट, उसके बाद आपने पे करना है 5% आफ्टर 3 मंथ्स, और उसके बाद आफ्टर 9 मंथ्स आपने फिर 5% पे करना है, और फिर ऑन कंप्लीशन जब आपका हैंड ओवर होगा आपको कीज़ दी जाएंगी तब आपने 80% पे करना है। फ़र्ज़ करें कि आपके पास 80% अगर नहीं है तो यू हैव 3 ऑप्शंस। 1 ऑप्शन फ्रॉम डेवलपर, आप उनसे ऐसा पेमेंट प्लान ले लें जिसमें आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर सकते हैं। सेकंड पेमेंट प्लान इज़ बैंक मॉर्गेज। फ़र्ज़ करें आप पे नहीं कर सकते, बड़ी अमाउंट है, 80% आपके पास नहीं है, तो आप बैंक से कहते हैं कि आप मैं इसको मॉर्गेज करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, तो बैंक आपको, अगर आप रेजिडेंट हैं तो 20/80 का पेमेंट प्लान दे देगा, नहीं तो अगर आप आउट ऑफ UAE हैं तो फिर आपको 40/60 का पेमेंट प्लान मिल जाएगा। थर्ड ऑप्शन एंड द वेरी इजी ऑप्शन, फ़र्ज़ करें कि आपने 20% पे किया और कंप्लीशन पे आपके पास 80% नहीं है, तो चूँकि यूनिट रेडी है तो आप इसको सेल कर सकते हैं। और इससे भी जो बड़ी बात है वो ये है कि ये प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने लगा है विन कसिनो से भी पहले। विन कसिनो का हैंड ओवर है 2027 में, और ये प्रोजेक्ट केप हयात हैंड ओवर होना है Q2 2026 में। इट मीन्स विन कसिनो के लिए ही दुनिया ने वहाँ जाना है, शॉर्ट टर्म रेंटल देखनी है, मैक्सिमम अर्निंग होनी है वहाँ पे। तो अगर आपका यूनिट वहाँ पे ऑलरेडी रेडी होगा तो इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और पेमेंट प्लान भी बहुत इजी है, तो फिर देर किस बात की। अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें। और ये एक पूरी कम्युनिटी है, मतलब एक कोई सिंगल यूनिट नहीं है, सिंगल प्रोजेक्ट नहीं है। केप हयात राक प्रॉपर्टी इट्स अ कंप्लीट कम्युनिटी, और ये सेमी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है। आपने राक सिरेमिक्स का तो सुना होगा, इन्होंने वहाँ पे अपनी प्रोडक्ट्स यूज़ करनी है, मतलब हाई क्वालिटी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन। और बात मैं आप लोगों के साथ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों के साथ शेयर करना भूल गई हूँ, वो ये कि जब आप दुबई में प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो यहाँ पे आपको 4% DLD की पेमेंट देनी पड़ती है, और वो स्टार्ट में ही पे करनी होती है, चाहे वो ऑफलाइन प्रॉपर्टी बाय करते हैं या फिर आप रेडी यूनिट बाय करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं रास अल खैमा में, इस कम्युनिटी में, तो आपको एक तो 2% DLD की जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस है उसका वेवर है, और बाकी की जो 2% है यू विल पे एट द एंड, क्योंकि ये भी एक अच्छी खासी 4% अमाउंट बनती है। तो आपने स्टार्ट में पे नहीं करनी है, एंड पे करनी है, और वो भी अगर आप अपने पास यूनिट रखेंगे तो आप पे करेंगे। अदरवाइज ऑन कंप्लीशन अगर आप किसी को सेल करेंगे, जो बाय करेगा वो ये फ़ी पे करेगा। द 20/80 पेमेंट प्लान इज़ अमेजिंग गाइस। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप बैंक से भी जाते हैं, यू आर रेजिडेंट और मॉर्गेज लेते हैं, जब आपको 20/80 पेमेंट प्लान मिलता है तो उसमें आपको इंटरेस्ट रेट भी पड़ता है, लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है, यू विल पे 20%। और यहाँ पे आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, अगर आप इन्वेस्टर हैं तो आप कैसे अर्न करेंगे। आपने फ़र्ज़ करें 10% पे किया है ऑन बुकिंग, और उसके बाद आपने 5% आपने पे किया है टिल कंप्लीशन, फिर आपकी पेमेंट स्टॉप हो गई 20% पे। उसके बाद जब आपका हैंड ओवर आएगा ना और आप इसको बेचने जाएंगे, तब तक प्रॉपर्टी इन अ बैड सिनेरियो, इन वर्स्ट सिनेरियो, आपका 25 to 30% इसकी कैपिटल अप्रिसिएशन हुई होगी। तो एक आपने जो पे किया है ऑन बुकिंग वो प्राइस प्लस जो कैपिटल अप्रिसिएशन हुई होगी प्रॉफिट, आप वो उठाएंगे, और बाकी का जो फर्दर पेमेंट है वो बायर पे करेगा। सो इससे इजी पेमेंट प्लान और क्या हो सकता है। तो इस वजह से लेट नहीं करें, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में ओनली फ्यू यूनिट्स आर लेफ्ट। और आपको पता है कि रास अल खैमा ये आइलैंड जो है ये इतना बड़ा आइलैंड नहीं है। दुबई में अगर आप बाइंग करते हैं, दुबई इज़ अ फ्यूचर, यहाँ पे आपकी बाइंग होती रहेगी। लेकिन मरजान आइलैंड इज़ अ आइलैंड, वहाँ पे टोटल 22,000 यूनिट्स की कैपेसिटी है, इससे ज़्यादा कैपेसिटी ही नहीं है। तो इस वजह से देर नहीं करें, क्योंकि मार्केट में जब यूनिट फॉर रीसेल आएंगे तो प्राइजेज विल बी वेरी हाई। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन अ राइट प्लेस एंड गेट
maximum capital appreciation and best ROI in future. Thank you. Bye bye.